राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और लघु रूप बनाकर एक वृक्ष पर बैठ गए। उसी क्षण वहां पर रावण आ गया। रावण मां जानकी से बात करता है तो मां जानकी अपने हाथ में एक तिनका रखती हैं। तिनके की आड़ में ही रावण से बात करती हैं। रावण उन्हें कई तरह का प्रलोभन देता है, बोलता है कि जो गुण मुझ में है वो राम में ना पाएगी तू, ये जन्म लेकर वृथा ही पछताएगी तू। तेरे लिए ही लंका में सब दासियां और दास हैं, तेरे लिए जो चीजें हैं वो सब मेरे पास है। जानकी जी कहती है कि संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है, धर्म जाता है तो फिर ये जान किस गिनती में है। रावण कहता है कि मेरे वैभव को देख, मैं तुमसे बात करता हूं और तुम आगे तिनके की आड़ रखती हो। तुम क्या सोचती हो एक त्रिलोक विजेता से तुम्हें यह तिनका बचा लेगा? मैं देखता हूं तुम इस तिनके से कैसे बचती हो। रावण जैसे ही आगे बढ़ता है उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे रावण, यदि तू किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके निकट जाएगा, उसको बलात् छुएगा, तो उसी समय तेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब रावण को वो शाप, वो आकाशवाणी याद आती है कि किस तरह रावण ने अपने भाई कुबेर के पुत्र नर कुबेर की पत्नी जो रंभा नाम की नर्तकी थी उसके साथ बलात्पूर्वक दुष्कर्म किया, जिससे नर कुबेर ने शाप दिया कि तुमने अपने पुत्र वधू के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, आज के पश्चात किसी भी पराई स्त्री के साथ ऐसा करने का बलपूर्वक प्रयास करेगा तो तेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण पीछे हो जाता है। मां जानकी कहती, क्या हुआ दुष्ट, रुक क्यों गया? कहती, तुम तो तिनके को आगे ऐसे रखती हो जैसे कोई ब्रह्मा जी का अस्त्र हो गया। अब जानकी जी कहते हैं, जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनके पास सदा। जे मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, सीता से नाता है जिनका, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, अन्यथा हो जाएगा तू तिनका 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 तिनका। रावण अपने मयान से तलवार निकालता है और मारने के लिए दौड़ता है। महारानी मंदोदरी उसे पकड़ लेती है। रावण कहता है, ठीक, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि मेरी बात को नहीं मानेगी उसके पश्चात मैं तुम्हारा शीश काट डालूंगा। आप और मैं क्या औकात मेरे भाई बहन? जब तीनों लोकों का विजेता रावण पत्नी के कहने से तलवार मयान में रख सकता है तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है। रावण राक्षसों को कह के जाता है कि सीता को भय दिखाओ, इसको डराओ और इसे कहो कि मुझसे विवाह करे। रावण वहां से चला जाता है, लेकिन हनुमान जी इतने क्रोधित हो जाते हैं। जैसे ही रावण तलवार निकालता है, हनुमान जी एक डाली नीचे आते हैं कि मेरे निकट आ जाए, मैं इसका गला ही पकड़ लूं। लेकिन जब तलवार मयान हो जाती है, रावण वहां से चला जाता है। हनुमान जी शांत होकर बैठ जाते हैं। अब जो राक्षसियां हैं वो सीता जी के निकट आने लगती हैं। उनमें से एक वृद्धा राक्षसी होती है जिसका नाम होता है त्रिजटा। वो सब राक्षसियों को रोकती है कि रुक जाओ, इसको तंग मत करो, ऐसा कुछ मत करो। मैंने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न का क्या परिणाम होगा ये मैं आपको बताती हूं। तो सब राक्षसियां पूछने लगी कि माता त्रिजटा, तुमने ऐसा क्या स्वप्न देखा जो तुम्हें हमें इसको डराने से रोक रही हो? अब त्रिजटा ने क्या स्वप्न देखा, हनुमान जी ने क्या सुना और सीता जी पर उसका क्या प्रभाव हुआ, राक्षसियों पर क्या प्रभाव हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।